दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मात्र गिनती के समय बाकी है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के बीच दो राज्यों का जिक्र अब परचम रूप में होता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली को छोड़कर जिन दो राज्यों की चर्चा हो रही है, ये वो राज्य हैं राजस्थान और दूसरा मध्य प्रदेश। इन दोनों ही राज्यों में दो बड़ी राजनीतिक जोड़ियां देखी गई थी और दोनों ही राज्यों में एक जोड़ी तो अभी भी मिसाल कायम करती हुई नजर आ रही है, लेकिन एक जोड़ी टूट जाती है, बीच में ही सफर खत्म हो जाता है, जिससे पार्टी को उस राज्य में बहुत नुकसान झेलने को दिखाई देता है। इस बीच जिस राज्य में नुकसान झेलने को नजर आ रहा है वो राज्य मध्य प्रदेश दिखाई देता है, क्योंकि राजस्थान और मध्य प्रदेश का जिक्र किया जा रहा है। राजस्थान में जिस जोड़ी का जिक्र किया गया है वो है अशोक गहलोत और सचिन पायलट का। अशोक गहलोत और सचिन पायलट में भी सीएम कुर्सी को लेकर तकरार हमने 2023 में देखी। ये तकरार हमने उससे पहले भी विधानसभा चुनाव में देखी, जब सचिन पायलट और उनका खेमा अड़ गया कांग्रेस पार्टी के आगे कि सचिन पायलट को ही सीएम के नेतृत्व में विधानसभा में उतारा जाए। लेकिन अशोक गहलोत उम्र दराज होने के बावजूद अपने आप को सीएम पद पर विराजमान देखना चाहते थे। नतीजा ये निकला कि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी चुनाव हार जाती है और भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत जाती है। लेकिन इसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को भुगतना तो पड़ा, लेकिन कांग्रेस पार्टी को तोड़ने की कवायद में सचिन पायलट या अशोक गहलोत ने कभी भी कोई बड़ा कदम नहीं उठाया। आज ये नौबत है कि अशोक गहलोत से लेकर सचिन पायलट को दिल्ली की राजनीति में तवज्जो दी जा रही है। सचिन पायलट एक ऐसा चेहरा बन चुके हैं कि दिल्ली हाईकमान के रूप में भी वो नजर आते हैं। यानी कि देखा जाए तो दिल्ली की राजनीति में सचिन पायलट अब सक्रिय दिखाई देते हैं। उन्हें बड़ी जिम्मेदारियों से नवाजा जा सकता है, इस बात की चर्चाएं कांग्रेस खेमे में लगातार हो रही हैं। दरअसल आपको बता दें कि सोनिया गांधी, ये आलाकमान कांग्रेस पार्टी की सोनिया गांधी अपने प्रधान महासचिव जिनका निधन हो चुका है उनके कार्यक्रम में पहुंचती हैं, तब राहुल गांधी सोनिया गांधी के साथ सचिन पायलट ये बड़ा चेहरा होते हैं जो उनके साथ नजर आते हैं। इतना ही नहीं, जब स्टार प्रचारक की लिस्ट जारी की गई थी दिल्ली में, तो सचिन पायलट के हस्ताक्षर के जरिए इस सूची को चुनाव आयोग के पास पहुंचाया गया था, जबकि ये जिम्मा महासचिव का होता है। पार्टी महासचिव तय करता है कि स्टार प्रचारक कौन, कितने और किस तरीके से चुनाव आयोग के पास ये लिस्ट पहुंचाई जाएगी। यानी कि सचिन पायलट के लेटर हेड के जरिए चुनाव आयोग को स्टार प्रचारक की सूची सौंपी गई, जिसमें सचिन पायलट के हस्ताक्षर देखने को मिले। इतना ही नहीं, जब कांग्रेस पार्टी के नए कार्यालय का उद्घाटन हो रहा था, जहां कार्यक्रम किया जा रहा था, उस दौरान भी सचिन पायलट की मौजूदगी दिल्ली में देखने को मिली थी। इसलिए कहा जा रहा है कि सचिन पायलट को पार्टी का महासचिव या राष्ट्रीय अध्यक्ष तक भी बनाया जा सकता है। तो सचिन पायलट भी बगावती मूड में नजर आए थे विधानसभा चुनाव के मद्देनजर, लेकिन सचिन पायलट ने कांग्रेस पार्टी का साथ नहीं छोड़ा और आज कांग्रेस पार्टी में बड़ी जिम्मेदारियां सचिन पायलट को मिलती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात करें मध्य प्रदेश में दूसरी जोड़ी की, तो एक तरफ कमलनाथ तो दूसरी तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया नजर आते हैं। ये जोड़ी भी बड़ी जोड़ी नजर आती थी, लेकिन 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने 22 विधायकों के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का फैसला किया और यह फैसला कांग्रेस पार्टी को एक बड़े झटके के रूप में नजर आया, क्योंकि 2020 में सरकार कांग्रेस पार्टी की गिराई गई थी। कमलनाथ बतौर मुख्यमंत्री पद से हटाए गए थे और ज्योतिरादित्य सिंधिया का इसमें सबसे बड़ा हाथ माना जा रहा था। ये कहा जा रहा था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की वजह से कांग्रेस पार्टी को मध्य प्रदेश में नुकसान हुआ है, बनी बनाई सरकार को ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गिरा दिया है। लेकिन आज ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस पार्टी का हिस्सा होते तो मध्य प्रदेश के सीएम चेहरे के रूप में भी देखे जा सकते थे। 2023 के विधानसभा चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया को भारतीय जनता पार्टी ने ना तो सीएम चेहरा बनाया और ना ही ज्योतिरादित्य सिंधिया के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती हुई नजर आई, बल्कि एक बड़ा चेहरा नजर आया, वो शिवराज सिंह चौहान का था। और शिवराज सिंह चौहान के बलबूते पर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा भी, चुनाव जीता भी, लेकिन शिवराज सिंह चौहान को भी कुर्सी नहीं दी। और ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर
2023 में ये चर्चाएं चल रही थी कि उन्हें सीएम कुर्सी से नवाजा जा सकता है, यानी कि ये पद ज्योतिरादित्य सिंधिया को सौंपा जा सकता है, क्योंकि उस दौरान शिवराज सिंह चौहान के नाम की चर्चा नहीं बल्कि उन्हें केंद्र की राजनीति में भेजने की योजना चल रही थी। तो ये कहा जा रहा था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया वो दूसरा चेहरा हो सकते हैं जो शिवराज सिंह चौहान के बाद यहाँ पर मुख्यमंत्री बन सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर दांव नहीं आजमाया, बल्कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को मध्य प्रदेश से निकालने का काम भी किया। कांग्रेस पार्टी लगातार ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ खड़ी रही। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने साथ भी छोड़ा, तब भी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा मध्य प्रदेश आते रहे और मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया को नसीहत देते रहे। जहां राहुल गांधी ने ये तक कह दिया था कि भारतीय जनता पार्टी के साथ बेशक सिंधिया जुड़ चुके हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में वो सपना सिंधिया का कभी भी पूरा नहीं होगा, बल्कि भारतीय जनता पार्टी उनके कद को और भी ज्यादा कम कर देगी। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि पीठ में छुरा घोंपने का काम जिस ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया है, ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ भी भारतीय जनता पार्टी ठीक वैसा ही करती हुई नजर आएगी। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर चर्चा करें तो आज भारतीय जनता पार्टी में उनके मान सम्मान की लड़ाई उनके विधायक लड़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया मौन दिखाई दे रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया को केंद्रीय मंत्री तो बना दिया गया है, लेकिन मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी उन्हें बुलाना ही नहीं चाहती है। इसलिए कहा जा रहा है कि एक जोड़ी राजस्थान की जिसने संयम बरता और उस जोड़ी ने ये मुकाम हासिल किया कि आज अशोक गहलोत से लेकर सचिन पायलट तक ये दो नाम हैं जो दिल्ली की राजनीति में सक्रिय नजर आ रहे हैं। और सचिन पायलट को तो महासचिव भी बनाया जा सकता है या कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाया जा सकता है, इस बात की चर्चाएं चल रही हैं। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया के हाथ खाली नजर आ रहे हैं। एक तरफ विधायक नाराज दिखाई दे रहे हैं तो दूसरी तरफ देखा जाए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया पर भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव में हार का ठीकरा फोड़ती हुई नजर आ रही है। इस बीच में देखना होगा कि क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया अपना वो फैसला बदलने पर मजबूर होंगे जो 2022 में उन्होंने लिया था। क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस पार्टी में वापसी का वो फैसला करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि राहुल गांधी के बाद सांसद के रूप में प्रियंका गांधी वाड्रा भी अब एक बड़ा चेहरा कांग्रेस पार्टी का बनती हुई नजर आ रही है। और ये कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी वाड्रा के हाथों में बड़ी कमान है, वो चाहे तो कुछ भी कर सकती हैं। इसलिए सचिन पायलट की जो अहमियत है अब प्रियंका गांधी वाड्रा के जरिए समझी जा रही है। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया क्या फैसला लेंगे, ये बड़ा सवाल यहाँ पर बन जाता है। सवाल के जवाब में आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहे SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।